हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज थोड़ा मैनेज कर लेना। वैसे तो बहुत टाइम बाद मैं बैठे हुए वीडियो बना रहा हूँ, फेस टू फेस, मतलब फेस टू कैम। हाँ, तो आज जो टॉपिक है वो है नीट रिज़ल्ट के बाद क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो आज नीट का रिज़ल्ट आया है, मतलब लाइक दिस मॉर्निंग नीट का रिज़ल्ट आया और मैं रात के अराउंड 2 या 3 AM पे शूट कर रहा हूँ वीडियो को। सो इसलिए थोड़ा शांति है, पंखे वंखे बंद कर रखे हैं, गर्मी हो रही है गाइस, हार्ड वर्क है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशंस। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है बट आपके मिनिमम मार्क्स है, ड्रॉप वर्थ इट है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको क्वालिफाइड नहीं है तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो देखो, अगर आपके मिनिमम मार्क्स आए एंड इफ़ यू थिंक यू कैन लाइक जंप दैट 200 और 300 का स्कोर या फिर 100 या 50 का स्कोर, देन यू शुड गो फॉर अनदर ड्रॉप। बट आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप पूरे एक साल थोड़ा मन लगा के पढ़ लो। और अगर आपका जैसे क्वालिफाइड नहीं है तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप ड्रॉप ले सकते हो, या आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, या फिर MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कैसे कर सकते हैं बिना क्वालिफाई के, तो होता नहीं है। देखिए बिना क्वालिफाई के हो जाता है, बट उसके बाद आपका थोड़ा जो दिक्कत रहता है वो होता है वापस इंडिया जाने में। वापस जाके इंडिया जाके नेक्स्ट FMG वगैरह क्लियर नहीं कर सकते, मतलब वो NMC गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है। तो अब उसके लिए क्या, अब आगे क्या करें अगर नहीं हुआ और आपको MBBS अब्रॉड करना है। तो देखो, अगर आपका पहला ऑप्शन होता है कि आपका जो होता है नीट का मार्क्स होता है 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो आप अपने प्रीवियस, अगर आपने एक और ड्रॉप ले रखा है पहले, तो उसके बेस पे अगर उस पर क्वालिफाइड है तो उसके बेस पे ले सकते हो। हाँ, या फिर उससे पहले एक और ड्रॉप ले रखा है तो उसके बेस पे भी ले सकते हो। तो ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको इंडिया वापस नहीं करना, तो उसमें क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्वालिफाइड मार्क्स। लेकिन एक दिक्कत होती है कि आप वापस जाके इंडिया नहीं कर सकते प्रैक्टिस, उसमें आपको या तो प्लैब या फिर USMLE देके बाहर सेटल होना पड़ेगा। तो और क्वेश्चंस होता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, क्या बजट में यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। देखो बजट बहुत सारे होते हैं लोगों के पास, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 20 लाख, अलग अलग बजट्स है। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी, हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो बजट है वो आता है 24 to 25 लाख के अराउंड। अकेडमिक फीस आता है इसका, अभी फीस बढ़ चुके, लाइक 4,10,000 कुछ इसका ईयरली फीस है। तो ये इंक्रीमेंट हर साल आपको देखने को मिलता है। तो इफ़ यू थिंकिंग अबाउट हमारा एडमिशन करवा लो भाई जल्दी से जल्दी। और जो और सारी यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग क्राइटेरिया पे फॉल होती है, वो होती है लाइक 35 लाख, 40 लाख, लाइक आपकी कज़ान हो गई, औरनबर्ग हो गई, और आपकी और उराल हो गई, कवारतीनो हो गई, आपकी पर्म हो गई, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है। तो वो होता है। बट देखो यार, पहली बात तो आप किसी के बोलने पर ट्रस्ट मत करो यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी चूज़ करना आपके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं जो आज किसी यूनिवर्सिटी को ख़राब बोलेंगे, कल किसी और यूनिवर्सिटी को ख़राब बोलेंगे। तो सॉरी, मैं जनरली आपको बताता हूँ, देखो मैं कहीं बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा या फिर कोई आपको एक अलग से कुछ ज़्यादा ही एकदम सत्यवादी बन के नहीं बोल रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, आप अपने ऊपर रखो यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है। एक एक बंदे को कॉन्टैक्ट करो, आपके करियर का सवाल है, एक एक बंदे को कॉन्टैक्ट करो, यूनिवर्सिटी चूज़ करो। ये नहीं क्या एक ने बोला कि ये फलाना ढिमकाना यूनिवर्सिटी ख़राब है तो आपने वो छोड़ दिया, और ये बोला कि वाली सही है तो ये ले लिया। ऐसे किसी के बोलने पे मत जाओ। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी जगह होती है पता करने का, तो एक एक करो, डोंट स्टिक टू ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन। तो ये हो गया आपका। और हाँ, और एक और क्वेश्चन कि प्राइवेट, मतलब मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ बट फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट या फिर यू शुड चूज़ MBBS प्राइवेट इन इंडिया और MBBS अब्रॉड। देखिए टू बी ऑनेस्ट भाई, हर किसी के घर में पैसों का पेड़ नहीं है। आप फालतू में 1-2 करोड़ उसी डिग्री के खर्च कर रहे हो जो आपको 20-30 लाख में मिल सकती है एक डिफरेंट जगह पे। देखो माना बहुत लोग बोलते हैं कि यार MBBS अब्रॉड उतना वर्थ इट नहीं है, लोग उतना पढ़ते नहीं है, ये वो। देखो इट्स ऑल डिपेंड ओवर यू कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। पढ़ने को भाई कोई 1 करोड़ दे के भी पढ़ेगा नहीं, कोई 20 लाख में भी पढ़ लेगा।
तो ये होता है। और देखो स्ट्रीम चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप सीधा क्या 2-3 साल ड्रॉप किया, फिर आपने कोई अलग ही स्ट्रीम पकड़ ली, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम पकड़ ली, CS वगैरह कुछ भी बहुत होता है जो ये सब लेते हैं, लाइक बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक होता है कुछ ऐसा ही होता है, वो ले लिया। मेरा देखो मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता क्योंकि मेरा कभी ध्यान उस चीज़ पे नहीं रहा कि मैं अपने ये जो एक गोल सेट था कि MBBS से अपना नाम करके डॉक्टर, उस चीज़ को हटा के मैं कोई और गोल सेट करूँ। मैंने नीट नहीं निकला, बट इट्स ओके। देखो तो अब इसमें मैं और कितना ही बोलूँ यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज़ करो, अच्छा चूज़ करो अपने लिए। अगर आपको लगता है हाँ आप कर सकते हो, देन डोंट वरी टू टेक अ ड्रॉप। 1 साल कम होगा, बट आपके पास जब एक अच्छा कॉलेज होगा, तो कॉलेज अगर आपके जब बायोडाटा में वो कॉलेज लिखा होगा, देन इट विल मेक अ सेंस। देन चूज़ वाइजली एंड चूज़ विथ योर माइंड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू गाइस, बाय बाय। जाओ यार।